हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस चैनल पर आपको एमकॉम से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और जैसा कि आप सभी जानते हो कि एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आया है। जो भी यूनिवर्सिटी ने हमें सब्जेक्ट और कंटेंट दिया है, यानी कि जो भी सिलेबस डिफ़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज हम लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल और इससे ही संबंधित हम आगे भी चलेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है वही कवर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट्स एंड टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल लेवल पे थे तो हमें प्रोजेक्ट दिया जाता था क्लासेस में कि आपको इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लेके आना। उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था कि हाँ, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। इन अ कॉमर्स टर्म प्रोजेक्ट है क्या। अगर आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क में हो या फिर कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ ना कुछ बिजनेस में हो तो उसको इस्टेब्लिश करने से पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कब, क्या, कहाँ, कैसे करना है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, रिसोर्सेज कितने चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितने इस पे खर्च आएगा ओवरऑल। तो नॉर्मल इन अ टर्म देखते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। यह एक अस्थायी गतिविधि होती है जिसे किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा और सीमित संसाधनों के साथ किया जाता है। यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट है वो क्या है, टेम्परेरी है और एक यूनिक प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है और इसका एक टाइम पीरियड भी होता है। ये नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया और लंबे समय तक उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, नहीं। इसकी एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट। रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिट होते हैं, उनका अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हमारे जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है उसे पूरा करते हैं। और ये क्या है, एक साइंटिफिक प्लान है और निश्चित समय अवधि के अंदर किया जाता है। और हर एक प्रोजेक्ट का क्या होता है, एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपना एक उद्देश्य होता है। इसके की पॉइंट देखते हैं। अ कोर्स ऑफ एक्शन कार्य योजना है, विद आ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एक निश्चित उद्देश्य है, स्ट्रक्चर एंड टाइम बाउंड्री यानी कि एक निश्चित समय के अंदर ही इसको किया जाता है। चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ आ प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा कि ये क्या है, टेम्परेरी इन नेचर यानी कि अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। और क्या है, इसकी एक निश्चित शुरुआत और समाप्ति होती है, यानी कि टाइम टू टाइम इसको स्टार्ट किया जाता है और जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो इसका एंड हो जाता है। जब उद्देश्य पूरा होगा, यानी कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सेकंड पॉइंट है यूनिक आउटपुट। हर एक जो प्रोजेक्ट है उसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए वो किया जाता है। थर्ड है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक जो प्रोजेक्ट है उसका स्पष्ट क्लियर ऑब्जेक्ट होता है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर योजना यानी कि प्लानिंग बनाई जाती है। बिल्कुल डिफाइंड होके चलता है प्रोजेक्ट में कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट का क्या होता है, क्लियर कट ऑब्जेक्ट होता है ताकि हम टाइम पर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, लेबर, इनका क्या करना, अच्छे से उपयोग करना, वेस्टेज ना हो, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम हम आउटपुट ले सके। फिफ्थ पॉइंट है प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन, यानी कि जो परियोजना है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। इसमें समय के अनुसार नियोजन किया जाता है और करेक्टिव स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि क्या कर सकें, जो हम देख सके कि जो भी हमने प्रोजेक्ट सोचा था वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी लगे तो जो करेक्टिव स्टेप्स हैं वो टाइम टू टाइम हम क्या कर सकें, उठा सकें। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। जो भी परियोजना है कुछ ना कुछ जोखिम और अनिश्चितता होती है क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी फर्म को इफ़ेक्ट करेंगे। उनको हमें टाइम टू टाइम एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम उनके अकॉर्डिंग ही अपनी परियोजना में चेंजेस कर सकें और मार्केट में बने रहे।
सेवन्थ पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि ये है कि ओनली एक मतलब जैसे कि फर्म है तो ये ओवरऑल फर्म के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सब में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन लेके चलेगा कि हर एक व्यक्ति को उनका काम डिवाइड करेगा, सभी मिलजुल कर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। 8 पॉइंट है कस्टमर फोकस अप्रोच, यानी कि जो भी कार्य किया जाएगा वो कस्टमर को ध्यान में रख के किया जाएगा, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड हमारी अप्रोच रहेगी। परियोजना ग्राहक की आवश्यकता पर आधारित होगी, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं कि जो कस्टमर को नीड ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं कर रहे, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कस्टमर के नीड को जो सेटिस्फाई करे उस प्रोजेक्ट पर ही हम वर्क करेंगे। आगे हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, परियोजना के प्रकार, यानी कि हम एक तो मेजरेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि किसको मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट, वे परियोजनाएं जिनके लाभ और परिणामों को संख्यात्मक या मौद्रिक रूप से मापा जा सकता है, यानी कि जिस प्रॉफिट या फिर हमारे रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, हम मॉनेटरी फॉर्म में देख सकते हैं, माप सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इन परियोजना के परिणाम स्पष्ट और गिनने योग्य होते हैं, यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। लाभ को रुपए या प्रतिशत में मापा जा सकता है, यानी कि हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका मूल्यांकन करना आसान होता है, यानी कि हम इवेल्युएट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें मॉनेटरी टर्म है, यानी कि मनी में हम इसको मेज़र कर सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो ऑन, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, काफ़ी हैं। सेकेंड पॉइंट है नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट जिनके प्रॉफिट और रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, मनी में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, सोशल से, या फिर जो हमारे इन्वायरमेंट वैल्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, इन्हें हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। इसके फीचर्स हैं, इनका मूल्य सीधे रूप में पैसे या संख्याओं से नहीं किया जा सकता। ये परियोजनाएं सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए होती हैं। इनका मूल्यांकन गुणात्मक होता है, यानी कि क्वांटिटेबल नहीं होता, क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हेल्थ प्रोग्राम, सो ऑन, आपके आगे एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेना। डिफरेंस क्या क्या है आप क्रिएट कर सकते हो अपने आप ही। मेज़र क्या है, इसको जो क्वांटिफेबल है इसे क्या कर सकते हैं हम मॉनेटरी फॉर्म में, यानी कि मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, और नॉन क्वांटिफेबल को मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। फोकस क्या है, क्वांटिफेबल में है इकोनॉमिक आउटपुट, और नॉन क्वांटिफेबल में है सोशल इन्वायरमेंटल। एग्जाम्पल पावर प्लांट, और इसमें क्या हो जाएगा, अवेयरनेस, एजुकेशन वगैरह। इवैल्यूएशन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट सेल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं मनी की फॉर्म में, और इसमें क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ मतलब फीडबैक लेना, उनके साथ सर्वे करना, बातचीत करना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सेक्टरल प्रोजेक्ट्स, वे परियोजनाएं जो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यान्वित की जाती हैं उन्हें सेक्टर प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी कि स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड, स्पेसिफिक क्षेत्र से रिलेटेड। उदाहरण के लिए जैसे कि एज पर इंडियन प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ जैसे कि डायरी, मत्स्य पालन, इनके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सेकंड पॉइंट है इरिगेशन एंड पावर सेक्टर, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर, उद्योग निर्माण एवं खनिज निकालने से जुड़ी परियोजनाएं। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, परिवहन संचार संसाधनों से जुड़ी परियोजनाएं। फिफ्थ है सोशल सर्विस सेक्टर, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित परियोजनाएं, यानी कि सेक्टर में डिवाइड कर दिया है इंडियन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, आप इनको देख लेना। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसी परियोजनाएं जो पुराने जर्ज या फिर अप्रचलित उपकरणों, मशीनरी, तकनीकों को नई और अधिक कुशल तकनीक से बदलने के लिए होती है, यानी कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हो गए हैं, उनको क्या करना है, नए लेके आना, क्योंकि वो क्या है, अब वर्क करने के कंडीशन में नहीं है वो रिसोर्सेज, उनको क्या करना है, रिप्लेस करना, यानी कि रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, उत्पादन क्षमता को बनाए रखना या फिर बढ़ाना, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखना, उसको इंक्रीज करना। संचालन की दक्षता में सुधार लाना, लागत में कमी और गुणवत्ता में सुधार करें, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी हो। एग्जाम्पल है पुरानी मशीन को नई मशीन से बदलना,
पुराने बिजली संयंत्र को नई तकनीक से बदलना। आप एग्जाम्पल देख लेना इसके। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि विस्तार परियोजनाएं। विस्तार का मतलब क्या है, कोई चीज़ है उसको बढ़ाना। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारा अच्छे से चले, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। परियोजना जिनका उद्देश्य मौजूदा इकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ाने या फिर बढ़ती मांग को पूरा करना होता है। फीचर्स क्या है, उत्पादन का स्तर बढ़ाना, यानी कि जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करना। नई उत्पादन लाइन जोड़ना, यानी कि एक और प्रोडक्ट अपने बिजनेस में ऐड करना, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, इलेबोरेट करना, उसको विस्तार करना। न्यू प्रोडक्ट लाइन इन एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, यानी कि पहले से हमारे पास फर्म है और उसको बढ़ाना। और फिफ्थ पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ऐसी परियोजनाएं जिनमें पुरानी तकनीक को नई आधुनिक तकनीक से बदला जाता है ताकि उत्पाद की गुणवत्ता और प्रक्रिया की दक्षता में सुधार हो सके, यानी कि जो भी हमारी टेक्निक है वो पुरानी हो गई है, उसकी जगह नई टेक्निक लेके आना। जैसे कि हमारे पास पहले कंप्यूटर होते थे, उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे वो क्या था, एक कंप्यूटर पूरे रूम को कवर करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ गए, टैब आ गए, फिर मोबाइल फ़ोन आ गए। ये क्या है, यानी कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना अपनी सुविधा के अनुसार। तो परियोजना में भी ऐसी तकनीक का यूज़ करना जो कि मॉडर्न है, आधुनिक है, ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट कम से कम आए और हमारी क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट हो, हमारा जो वर्क है वो अच्छे से कर सके। आप इसके एग्जाम्पल देख लेना। सिक्स्थ पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना जहां कंपनी अपने मौजूदा व्यापार से विभिन्न क्षेत्र में निवेश करती है ताकि नए बाजार में प्रवेश कर सके, यानी कि डाइवर्सिफाई करना प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट में हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उससे डाइवर्सिफाई करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, जोखिम को कम करना, यानी कि रिस्क को क्या करना, अवॉइड करना। नए ग्राहकों को उत्पाद वर्ग में प्रवेश, जैसे कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, एंटर कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। सेवेंथ पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वे परियोजनाएं नवाचार, इनोवेशन, नई सेवाएं और उत्पादों के विकास या फिर मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, यानी कि जो भी नई सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके विकास पर जोर देना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, यानी कि जो चीज़ पहले है उसमें क्या करना, इनोवेशन करना, नई से नई तकनीक लेके आना, ताकि हर कोई व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सके, कम कॉस्ट पर हम अपनी वस्तुओं को लोगों को पहुंचा सकें, यानी कि नए उत्पाद और तकनीकी विकास करना। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, यानी कि हम जो है कॉम्पिटिटिव का सामना कर सकें। 8 पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बड़ी स्तर की परियोजनाएं होती हैं जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती हैं, यानी कि जो भी सोशल वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सार्वजनिक सेवा का विस्तार होता है, सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह। 9th है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपटीशन को फेस करना, टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी को बनाते रहना और ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विकास की नई संभावनाओं का निर्माण करना। एग्जाम्पल आप देख लेना, यानी कि मर्जर कर लिया और नए क्षेत्रों में निवेश, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप आदि। और 10th पॉइंट है मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोजेक्ट्स। ऐसी परियोजनाएं जो सरकारी नियम, कानूनों या विनियमों के कारण अनिवार्य रूप से करने होते हैं, यानी कि वे प्रोजेक्ट्स जो जरूरी हैं, यानी कि सरकार ने, लॉ ने मैंडेटरी कर रखे हैं। कानून का पालन करना, पर्यावरणीय या सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करना, इनके ऊपर प्रोजेक्ट बना के वर्क करना, इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल, सरकारी आदेश के तहत आवश्यक संरचनात्मक बदलाव। तो आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, यानी कि मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की तरफ से करना होता है इस प्रोजेक्ट को। तो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए और ऐसे ही ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। एमकॉम से रिलेटेड आपको इस पर जो भी रिक्वायरमेंट है, कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।